जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो मॉर्निंग के ना 6:30 बज गए हैं और बच्चे तीनों स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। तो पहले इन लोगों के लिए बना देते हैं बनाना शेक। तो इस 3 बनाना हमने लिया है, 2 चम्मच, इसमें हमने डाल दिया शक्कर और 1 कप दूध। तो बनाना शेक इन लोगों का बन गया। और इधर हमारी कद्दू की सब्ज़ी भी पक गई है। कद्दू की सब्ज़ी ना आज हम ना बिना प्याज लहसुन वाली बनाए हैं, क्योंकि दिन था शुक्रवार। और बच्चों का कहना है कि मटर राइस बना दो। मटर राइस भी कह सकते हो आप लोग, पनीर राइस भी कह सकते हो। तो थोड़ी सी पनीर मटर सब फ्रिज में रखा हुआ था, तो हमने कहा लाई बना ही देते हैं। तो पहले ना हमने 2 चम्मच देसी घी लिया है, जीरा डाल दिया है, हींग भी थोड़ी सी डाल दिए हैं। इसके बाद धुल करके मटर डाल दिए हैं। अब थोड़ी सी हल्दी डाल दिए हैं, धनिया पाउडर डाल दिए हैं। अब 5-10 मिनट आप इसी तरह मटर को भूनते रहिए। और इसके बाद ना फिर इसमें नमक डालिए। तो पहले हम डालेंगे इसमें चावल। चावल भूनते भूनते ना 5 मिनट आपको चावल भी भूनना है, क्योंकि भूनने से ना तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसके बाद पनीर डाल दीजिए। और बच्चे भी जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर। तो पहले ना हम लोगों का लोटा तैयार कर देते हैं, कि लोटा जैसे ही देखेंगे ना वैसे इन लोगों को याद आ जाएगा कि हमको मंदिर जाना है। और इसमें ना हमने थोड़ी सी डाल दिया है पनीर। अब पनीर मसाला डालने के बाद ना हम डाल देंगे नमक। और इसके बाद थोड़ी सी और भूनेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे देसी घी, 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब हमको डालना है पानी। तो अगर आपका ना पुराना चावल है तो आप 3 कप पानी डाल सकते हो। अगर नया चावल है तो 2 ही कप पानी डालिएगा। तो हमारा इतना पुराना चावल नहीं था, तो हमने इसमें ना 2 ही कप पानी डाले हैं। अब ढक देंगे। अब आराम से हमारी तो टाइम अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या टाइम है। तो देख सकते हैं 7 बजने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं अभी थोड़ी बहुत टाइम है, तो क्यों ना हम सूरज भगवान को जल दे दें। वैसे भी ना मॉर्निंग में सूरज भगवान न दिखें, अगर आप जल दे दो ना तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। लेकिन हम कभी कभी दे पाते हैं, जैसे बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है ना, तो हम नहीं दे पाते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, इनको ऑफिस भेजने के बाद, तभी हम सूरज भगवान को जल देते हैं। लेकिन कोशिश करते रहते हैं कि सूरज भगवान दिखने से पहले हम जल दे दें। और यहाँ पर भोले भंडारी भी बैठे हुए हैं, तो पहले भोले बाबा की पूजा भी कर लेते हैं। क्योंकि 15-20 मिनट का टाइम था बच्चों को स्कूल जाने में। तो मॉर्निंग में ना जितनी जल्दी पूजा हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। अपने आप को इतनी शांति मिलती है और इतना अच्छा लगता है। इसीलिए आपकी दीदी ना 3:30 बजे से जग करके और अपने काम शुरू कर देती है। तो हमारी बहनें कहती होंगी कि हमेशा आप यही बोलते हो कि हम 3:30 बजे जगते हैं। हम अपनी बहनों को ना इसीलिए सिखा रहे हैं कि आप लोग भी अपने आप को फिट रखिए। तो देख सकते हैं पनीर राइस इधर पक करके तैयार हो गई है। तो इन लोगों का ना पहले जल्दी इन लोगों की टिफ़िन पैक कर देते हैं। और देख सकते हैं कितनी खिली खिली पकी हुई है। और वाकई ही ना बच्चों को इतनी पसंद आई, बोले माँ बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो हमने सोचा नहीं था कि इतनी टेस्टी बन जाएगी, लेकिन देसी घी से बनाए थे ना तो वाकई बहुत ही टेस्टी बनी थी। और सच बताएं आज ना हम इतना परेशान हो गए, जब मॉर्निंग वॉक में गए ना तो कई बहनें मिली, बोली कोई बोल रहा है आज शुक्रवार को सप्तमी है, कोई बोल रहा है शनिवार को सप्तमी है। फिर इसके बाद जो नहर के किनारे मंदिर है वहाँ गए, पंडित जी से पत्रा खुलवाएं। तो पंडित जी से पूछे कि पंडित जी सप्तमी कब है। तो बोले बिटिया आज यानी शुक्रवार को 11 बजे से सप्तमी लग रही है। तो फिर जो हमारी दीदी जी यहीं रश्मि खंड में रहती है ना, यानी मामा जी की लड़की, तो हर साल हम वहीं जाते थे पूजा करने के लिए। लेकिन इस बार ना उनके ससुराल में कुछ परेशानी हो गई है, तो वो बोली कि शोभा अपने यहाँ ही पूजा कर लेना, हमारे लिए प्रसाद भेज देना। तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ जब दीदी बोली कि तू इधर उधर के चक्कर में मत पड़, सब लोग बांदा में आज ही व्रत हैं, तो हमने सोचा चलिए ठीक है आज ही हम व्रत करते हैं। तो सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को। वैसे भी ये बेटे का व्रत किया जाता है, जिसके बेटा हो वो लोग व्रत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप लोग ये व्रत को कर सकते हो। हमने ना जब बच्चे नहीं थे तब से हमने इस व्रत की शुरुआत कर दिया था। तो वही ये हंस रहे हैं कि आज तो तुमको गर्म पानी चाय कुछ भी नहीं मिलना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, माता रानी की कृपा है, जो अपने मॉर्निंग के काम है वो तो करना ही करना है। कल के ब्लॉग में जो हम कुछ आप लोगों से बोल दिए हैं, तो जो आप लोग ऐसे सच्चाई पूछ रहे हो, आप लोग गलत नहीं पूछ रहे हो। अगर फैमिली के लोग इतने हैं तो आप लोग यही कहोगे कि दीदी आप ही हमेशा काम में लगे रहते हो, मीना दीदी नहीं क्या करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं।
नहीं है। आप लोग समझ सकते हो ना, नीचे भी किचन है और 19 साल हम लोग नीचे ही रहे हैं। देवरानी जेठानी में बहुत प्यार है और कभी नीचे खाना बना, कभी बीच में बना, तो होता है ना, हमेशा किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। और आप लोग तो जानते ही हो ना कि एक ना एक दिन अलग तो इंसान होता ही होता है। हमारी बहनें इस बात को जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग के किचन के काम हो गए और अभी तक ना हम भगवान जी का मंदिर यानी अपनी माता रानी को नहीं सजाए हैं। तो अब ये लोग गए, कोई बच्चे गए स्कूल, ये गए ऑफिस, तो हम सोच रहे हैं अब आराम से अपनी माता रानी को सजाते हैं। इसके बाद जो अपने पाठ पूजा है, जैसे कि गुरु मंत्र वाले जप करना है, दुर्गा सरस्वती का थोड़ी सी पाठ करते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट की हमारी पूजा होती है। इसके बाद फिर अपने घर गृहस्थी के काम में लग जाते हैं। तो बस यही होता है। और मॉर्निंग में ना आप लोगों से बात बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ये जैसे ही जगते हैं ना, पूजा करने के बाद ना बस इन लोगों की ना टीवी खुल जाती है। बच्चे तो टीवी नहीं देखते पर ये बहुत टीवी देखते हैं और हमको ना टीवी देखने की बिल्कुल लत नहीं है। सच बताएं ना, जब तक टीवी चालू रहती है ना, तब तक ऐसे लगता है ना जैसे सर में कोई खिटिक पिटिक कर रहा है। और जैसे ही जाते हैं ना, वैसे हम टीवी बंद कर देते हैं। तो जल्दी पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद ही जी। तो हम माता रानी का मंदिर फूलों से सजा देते हैं। और सच तो ये है ना कि प्यार होना चाहिए। नीचे खाना बने या कहीं खाना बने, कहीं भी आप लोग अगर फैमिली के साथ रहते हो ना, तो ज़्यादा खटपिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जिस घर में खटपिट हो हमेशा होता रहता है ना, तो पड़ोसी को भी ले डूबता है। इसीलिए थोड़ी सी आप लोगों को एक रामायण का सुना देते हैं। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। इसलिए हमेशा फैमिली के साथ अगर आप लोग रहते हो तो नेम प्रेम से ही रहना चाहिए, तभी आपकी माता रानी खुश होंगे। तो थोड़ी सी हमने दुर्गा सरस्वती का पाठ भी कर लिया, गुरु जी का माला भी जप लिए। अब भगवान जी के बर्तन भी धुल लेते हैं। और कभी भी आप लोग जिस साबुन से अपने जूठे बर्तन धुलते हो, उस साबुन से भगवान जी के बर्तन नहीं धुलना चाहिए। भगवान जी की साबुन अलग से रखना चाहिए। और दोपहर के ना 10:30 बज रहे हैं। तो अब हमको ना दोपहर के 11:30-12 बजे से भोले बाबा की पूजा करना है। तो हम जल्दी कर लेते हैं तैयारी। तो कच्चा दूध हम फ्रिज में रख दिए हैं। और इसके बाद किचन की साफ़ सफाई करने के बाद हम जा रहे हैं नहाने। नहाने के बाद लाएंगे ऊपर से मिट्टी और हमको बनाना है भोले बाबा। तो देख सकते हैं हमने मिट्टी भिगो दिया था। और जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि तीजा में हम भोले बाबा बनाए थे, वैसे ही भोले बाबा आज भी बनाएंगे। तभी हम सप्तमी की पूजा करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी गर्म करके हमने गुड़ भिगो दिया था, तो गुड़ भी हमारा अच्छे से फूल गया है। अब आटे में हम डालेंगे देसी घी और इसके बाद मोवन डालेंगे, क्योंकि हमारे पुए ना सॉफ्ट बने। और ये पुए ना 7 पुआ खाने के लिए बनाते हैं। 7 गौरी माता के भोग के लिए, पार्वती माता के भोग के लिए, भोले बाबा के भोग के लिए, और 7 पुआ अपने लिए, दीदी के लिए खाने के लिए बनाएंगे। और ये पुए ना हम लोग शाम को ही खाएंगे दही से या दूध से। तो हम यहाँ पर घी डाल दिए हैं। इसके बाद जल्दी बना लेते हैं पुआ। और वैसे भी जो हमारी दीदी जी है ना, वो हर साल बहुत ही अच्छे पुए बनाती थी, इतने सॉफ्ट। तो दीदी वाले पुए तो हमसे नहीं बन पाए हैं। दीदी के हाथों में ना तो हमारे जादू है। जब वो पुए बना देती है ना तो आके, और इतने सालों से ना हम शायद फर्स्ट टाइम है कि यहाँ घर में पूजा करते हैं। हर साल ये वाली पूजा ना हम दीदी के यहाँ ही जा करके करते थे। तो आज ना हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम मीना को बुला रहे हैं कि मीना आ जाओ, यहीं बैठकर दोनों लोग पूजा करते हैं। और वैसे भी ना, अगर हमारी बहनें भी आप लोग फैमिली में रहते हो ना, तो समझ सकते होंगे कि फैमिली में रहने में कितना सुख है। कहीं जाने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारे भोले बाबा भी बैठे हुए हैं और जल्दी हम बना लेते हैं पुआ। और सच बताए ना, कितना भी सोचेंगे कि सर में साड़ी हमारी रुकी रहे, लेकिन अगर काम करने में ना तो साड़ी इधर उधर ज़रूर भागती है। तो देख सकते हैं पूरी पूजा की तैयारी हो गई है। और इसमें ना चूड़ी भी बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे 7 बार तागे को करके और 7 गांठें लगाई जाती हैं। तो अपने लिए बनाएंगे, दीदी के लिए बनाएंगे, गौरी माता के लिए बनाएंगे, पार्वती माता के लिए बनाएंगे। और चांदी या सोने की भी चूड़ियाँ रखी जाती हैं, जिसमें 7 लकीरें भी रहती हैं। तो हमने रख लिया है गंगा जल में धुल करके, दूध में धुल करके। और देख सकते वैसे ना थोड़ी से हम सुबह से ना परेशान हो गए थे इधर उधर पूछने के चक्कर में, तो मंडप अच्छे से नहीं सजा पाए हैं। तो यहाँ पर हमारी चूड़ी भी बन गई। और संतान सप्तमी की व्रत की जैसे कथा कहते हैं ना, तो वो पुस्तक हमने दीदी के यहाँ ही मंगवा लिया था, क्योंकि यहाँ लखनऊ में ना कोई ये वाला व्रत नहीं करता है। तो पहले हमने पंचामृत से भोले बाबा को नहला दिया,
गंगा जल से, शुद्ध जल से अब भोले बाबा का पूरा श्रृंगार कर देते हैं। और वस्त्र भी हमने नीचे ही लपेट दिया था, अच्छत है। वैसे भी भोले बाबा की पूजा कितनी आसान है, और भोले बाबा को माला भी पहना देते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है, कोई भी पूजा आप करो ना तो कितनी जल्दी पूरी तैयारी हो जाती है, मन खुश हो जाता है। तो हमने हवन करने के लिए ना आम की लकड़ी भी ले आए हैं, तो जल्दी हम आग जला लेते हैं, इसके बाद हवन करते हैं। हवन के बाद मीना सुनाएंगी हमको कथा, और कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, सप्तमी की पूजा कैसे लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम ना भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि जो बहनों की अभी तक गोदी नहीं भरी है, जल्दी उन बहनों की गोदी हरी भरी हो जाए। थोड़ी सी आप लोगों को कथा भी सुना रहे हैं। सदा शिवे बोले भोलेनाथ सदा शिव हरे धांगी धारा ओम हरे हरे ओम करुणावतार। आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। और आइए, हम भी जा रहे हैं चाय पीने, और टाइम ना 2:30 बजने वाले हैं, बच्चे भी सब आ रहे होंगे स्कूल से, हो गया। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सप्तमी की पूजा कैसे लगी भोले बाबा की। और हो सकता है हमारी बहनें आप लोग कुछ ना सप्तमी की पूजा न रहते हो, क्योंकि ये सप्तमी का व्रत ना हम लोगों के साइड ही, मतलब बुंदेलखंड साइड बांदा में ही सब लोग करते हैं। अतर्रा, बांदा, पचौहा धाम, तो भाभी दीदी लोग सभी लोग करती हैं। तो मीना भी चाय पी रहे हैं, हम भी चाय पी रहे हैं, आप लोग भी पीजिए। और चाय का इंतज़ार करते करते ना 2:30 बज गए। वैसे भी ना पूजा ना शाम को ही होती है, 4:30 या 5 बजे होती है। मीना भी तैयार हो गई थी मंदिर जाने के लिए, और चाय पीने के बाद ना हम वीडियो एडिट करने लगे। मीना से बोले कि तुम पुआ बना लो, तो माता रानी को भी ले चलेंगे भोग लगाने के लिए। तो यहाँ हम लोग मंदिर आ गए हैं, और लास्ट वाला भजन चल रहा था बजरंगबली का, तो थोड़ी बहुत आप लोगों को नहीं सुनाए हैं। आगे जो भी प्रार्थना है अभी ना हम वीडियो का एंड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से प्रसाद लेने के बाद अपने घर के भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, और मॉर्निंग में आप लोगों से मिलते हैं 4:30 बजे। तो ये टाइम 4:30 बजे हम लोग ना नहा धो करके आ गए हैं अपने भोले बाबा को विसर्जन करने के लिए। तो हम आए हैं नहर में भोले बाबा को विसर्जन करते हैं, और आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। और हम भी ना नहा के आए थे, तो हम अंदर आ गए हैं, भोले बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।